दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने थर्सडे को देखा था, एक 300 पॉइंट की कैंडल हमें दिख सकती है निफ्टी के ऊपर, और वैसे ही हमें बनती हुई नजर आई है। तो हम लोगों ने जो ट्रेड प्लान किया था वैसे ही मार्केट में रिएक्शन आया और हमने उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया था जिस डायरेक्शन में मार्केट ने रैली दिखाई। तो चलिए, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद कल फिर एक नए दिन की शुरुआत होगी, नए ट्रेडिंग डे की शुरुआत है, नए हफ्ते की शुरुआत है। तो कल के लिए हम लोग प्लान करके चलते हैं। अपना ट्रेडिंग डे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, और जिसमें दिख रहा है हमें कि यहाँ से डाउन साइड आया, यहाँ से अप साइड आया। अब ये टॉप का रेजिस्टेंस लेके ये फिर से नीचे आया हुआ है। अभी मंडे को हमें ज्यादा करके लग रहा है कि ये जो मार्केट है ये ऐसे ही साइडवेज घूमता रहेगा। एक छोटी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए प्लान करके चलते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हो तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टॉप से यहां से इसको यू टर्न अगर मिलता है इनका सपोर्ट लेके, तो हम लोग नीचे बाय करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ के टारगेट के लिए। और अगर यहां से भी ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ये येलो लाइन के टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। येलो लाइन कहां से आई है? तो ये यहां से, ये रेजिस्टेंस है इंक्लाइन वाला। ठीक है दोस्तों, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग सेल के ट्रेड के लिए जाएंगे और हम लोग इस लाइन का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहां तक का टारगेट लेके चलेंगे। ये है निफ्टी के ऊपर हमारा ट्रेडिंग प्लान। आइए बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। सेम बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग प्लान करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे ये अभी सपोर्ट बन चुके हैं, क्योंकि ये मार्केट ऊपर निकल गए हैं। तो अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कि नहीं, वो देखने वाली चीज होगी। अगर नहीं करता है ब्रेक, तो यहां से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे और हम लोग यहाँ पे सेल करके यहाँ का टारगेट रखेंगे। और सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे, और यहाँ से इन सपोर्ट्स का सहारा लेके ऊपर चलता है, यहाँ से बाइंग आती है, तो हम लोग बाय करके इस टारगेट के लिए जाएंगे। हम लोग इसी एरिया में ट्रेड करते हुए निफ्टी या बैंक निफ्टी को मंडे के दिन देखेंगे। ये तो हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स जो सबसे ज्यादा हेवी वेट्स है उन पे देखते हैं जाके कि उनके ऊपर क्या सिनेरियो बन रहा है। ये एचडीएफसी है। एचडीएफसी में हम लोग जहां पे मोस्टली ये इसने ट्रेड किया है उस चैनल को मार्क कर लेते हैं। अगर ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे जाएंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर ये गैप अप ओपन होता है या नीचे से यू टर्न लेता है यहाँ कहीं पे इन सपोर्ट के आजू बाजू से, तो हम लोग इसको बाय करके चलना पसंद करेंगे। लेकिन ज्यादा करके हम लोग ये प्लान करके चल रहे हैं कि नीचे की साइड इसकी अच्छी खासी जा सकती है, अप साइड इसकी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अप साइड में ये जाने से अच्छा ये साइडवेज हो जाएगा। सेकंड आईसीआईसीआई बैंक पे चलते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम दिख रहा है हमें कि ये जो नीचे से आई हुई सपोर्ट लाइन है, ये अगर ये ब्रेक करता है तो ये जाएगा नीचे की तरफ और हम लोग इसको सेल करना पसंद करेंगे। हाँ, अगर ये यहाँ पे आपकी यू टर्न लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, यहाँ तक का ऑफ साइड का ट्रेड ले सकते हैं। चलिए तीसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं, एक्सिस बैंक, जिसका 9.19% का वेटेज है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर भी हमें वही दिख रहा है जो बाकी बैंक्स के ऊपर है कि ये ज्यादा करके डाउन साइड ही ट्रेड हो सकती है। तो हम लोग इसमें प्लान करके चलेंगे, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये डाउन साइड की ट्रेड प्लान करके हम लोग चल सकते हैं। हाँ, अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग यहां से यहां तक का और यहां तक का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन मोस्टली लग रहा है कि बैंक निफ्टी मंडे को साइडवेज या नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि जो मेन 3 बैंक हैं जिसमें एचडीएफसी 29%, आईसीआईसीआई बैंक 23.75 और एक्सिस बैंक 9.20। ये तीनों बड़ी बैंक जो है जिसका वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी के ऊपर, वो डाउन साइड का ही इशारा कर रही है या साइडवेज रह सकती है। चौथी बैंक है स्टेट बैंक, चलते हैं उसके ऊपर भी। दोस्तों स्टेट बैंक में यह दिख रहा है कि ये इस लेवल का अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां से थर्सडे को हमने यू टर्न लेते हुए देखा था, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये और ये टारगेट हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मतलब बैंक निफ्टी को सहारा देने का काम स्टेट बैंक मंडे के दिन कर सकता है। और अगर इनका इंक्लाइन सपोर्ट हम लोग अगर टेस्ट करें तो ये यहाँ पे आता है, मतलब अगर ये नीचे की तरफ आता है, गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से भी घूमता है तो भी हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों इस पे जो लेवल्स मार्क की गई है जैसे कि ये वाली, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी सिमिलर चार्ट दिख रहा है हमें। अगर इस लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये सपोर्ट लाइन बन जाती है। अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग इसको सेल करना पसंद करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहता है ये स्टॉक तो हम लोग यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ कहीं से मुझे यू टर्न दिखना चाहिए। रेजिस्टेंस एज यूजुअल ये वाले टॉप्स एक्ट होंगे, सेकेंड ये वाला एक्ट होगा, तो हम लोग ऐसे प्लान करके इस चीज को चल सकते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा इसके नीचे सेलिंग का, और यहाँ पे अगर यू टर्न दिखे हमें तो यहाँ से हम लोग बाय करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पैटर्न देखेंगे, उस पॉजिटिव पैटर्न के नीचे या न्यूट्रल पैटर्न के नीचे, न्यूट्रल पैटर्न यानी डोजी, जिस कैंडल में डिसीजन नहीं है, ऐसा कुछ कैंडल्स यहाँ पे या हैमर ऐसा कुछ यहाँ पे हमें दिखे तो ही हम लोग यहाँ से बाय करके ऊपर की तरफ जाना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी क्या एक और बैंक ले लेते हैं हम लोग, इंडसइंड बैंक। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि
कि हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे और इसको निगेटिवली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस सिनेरियो में, अगर ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक का ट्रेड पहले हम लोग लेंगे। अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये सपोर्ट से, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग और नीचे की तरफ का प्लान करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ से कहीं से यू टर्न लेते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो चांसेस है कि एक और बड़ी कैंडल हम लोग इंडसइंड बैंक में देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक के ऊपर और स्टेट बैंक के ऊपर यहाँ पे आपको अच्छी खासी अपसाइड या डाउनसाइड का कोई भी अच्छा खासा ट्रेड दिख सकता है। चलिए अभी निफ्टी के कंपोनेंट्स के ऊपर चलते हैं दोस्तों। निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का, जो हमने बैंक निफ्टी में देखा। अभी हम लोग चलते हैं रिलायंस चार्ट के ऊपर। जो ये रिलायंस इंडस्ट्री का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यूसली इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम लोग इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये पकड़ के चलेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल करना पसंद करेंगे। अगर ये यहाँ से यू टर्न लेता है तो छोटा सा टारगेट ये प्लान करके चलेंगे हम लोग, और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर रिलायंस के अंदर हम लोग एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनते हुए देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से यू टर्न ले सकता है, ये अगर लेता हुआ दिखाई दे हमें, तो यहाँ पे हम लोग बाय करके यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के एक ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो अगर ये इसको तो ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी हमने कवर कर लिया है। इन्फी को देख लेते हैं दोस्तों। इन्फी मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। अगर इस लेवल को वो ब्रेक कर देता है तो हमें अच्छी खासी डाउन साइड की ट्रेड मिल सकती है और अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग अपसाइड भी अच्छी खासी देखेंगे। तो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं कि यहां से अगर हमें यू टर्न मिले तो हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो हम लोग उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, अगर इसको ब्रेक करके इनके ऊपर निकलता है तो हम लोग अच्छे खासे टारगेट इसके ऊपर प्लान करके चल सकते हैं। सो दोस्तों, इन्फी के ऊपर भी नजर अपनी बनाए रखेगा। एलएनटी देख लेते हैं एक बार। एलटी भी दोस्तों रेजिस्टेंस पे खड़ा है और एक इंक्लाइन सपोर्ट लाइन भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। हाँ, अगर ये इस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ चल रहा है तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान करके चलेंगे, और इसको भी ब्रेक करता है तो हम लोग अच्छा खासा डाउन साइड प्लान करके चल सकते हैं। ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड के। हाँ, अगर यहाँ से यूटर्न अगर हमें नजर आता है तो हम लोग बाय करके चलना पसंद करेंगे और इस टॉप तक का हम लोग टारगेट फिर से एक बार प्लान करके चल सकते हैं। सो दोस्तों, ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके कुछ कंपोनेंट्स जिसके ऊपर हमें ध्यान देके चलना है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे कमोडिटी सेक्शन में, क्रूड ऑयल की तरफ। सो
दोस्तों ये क्रूड ऑयल का चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है हमें जो कप पैटर्न या राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो हमारा टारगेट हम लोग यहाँ तक का पकड़ के चल रहे हैं $94 का। अभी इसके अंदर यहाँ पे थर्सडे को हमने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनते हुए देखी है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है फुल्ली बुलिश है। तो जैसे ही हम लोग इस कैंडल के टॉप के ऊपर ट्रेड करने मतलब इस कैंडल के टॉप के ऊपर ही ट्रेड करना ज्यादा करके पसंद करेंगे। तो हम लोग थर्सडे के हाई के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग बाय का ट्रेड प्लान करके चलेंगे और 100 पॉइंट 100 पॉइंट की ऊपर की तरफ की रेंज हम लोग पकड़ के चलेंगे। सिल्वर के ऊपर देखते हैं दोस्तों, सिल्वर के ऊपर भी हमें लग रहा है कि ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग इतना ही टारगेट ऊपर की तरफ प्लान करके चलेंगे। मतलब सिल्वर में भी हमें लगभग 1001 रुपए की अपसाइड दिख रही है यहाँ से, जो हमें $50 तक लेके जा सकती है। सो दोस्तों, सिल्वर में हम बुलिश है, क्रूड में हम बुलिश है, गोल्ड में देख लेते हैं। अभी हम लोग गोल्ड के ऊपर जो टारगेट बना के चल रहे हैं उसके ऊपर थर्सडे के दिन हमने देखा था कि एक पॉजिटिव साइड में एक कैंडल क्लोज हुई है। तो हमारा जो टारगेट है गोल्ड में वो अराउंड $2500 के आसपास का है, क्योंकि ये जो राउंडिंग बॉटम बना हुआ है इसका वो टारगेट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो इंडियन मार्केट में आप पकड़ के चलिए 70,000 के ऊपर हम लोग गोल्ड में निकलेंगे। तो व्यू बाइंग साइड का ही है, लेकिन अगर डीप मिले तो उसमें जरूर बाय करना हम लोग पसंद करेंगे। सो दोस्तों, ये था सोमवार के दिन का हमारा ट्रेड प्लान, जिसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे स्टिकअप रहने की और प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की। हो सके तो उसका ट्रेड जो हम लोग कर रहे हैं प्लानिंग के हिसाब से वो रिकॉर्ड भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं हम लोग और जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं, वो आप लोगों को भी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वो आप लोगों के जो भी ट्रेडिंग प्लान है, सजेशंस है, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, उसमें से भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।